और किसी को अगर कोई भाषा नहीं आती तो उसके कारण उसको मारना पीटना ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी MNS अपने ट्वीट में कहते हैं जब तक महाराष्ट्र के अंदर सभी स्कूलों में मराठी को पहले माना जाए और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाए। पटक के मारना तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे कर मारेंगे। महाराष्ट्र जो हमारे देश का एक प्राउड स्टेट है, वहाँ से एक डिस्टर्बिंग कंट्रोवर्सी आ रही है। वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं मराठी बोल वरना यहाँ मत रहो। बट वेट इज दिस द रियल इंडिया? वी टॉक अबाउट इंडिया, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंसान को अपनी भाषा बोलने का अधिकार दिया है, जहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 19,000 बोली जाती है। फिर हिंदी बोलने वाले को ये कहना कि तू यहाँ नहीं रह सकता, क्या ये हमारे भारत के लिए सही इमेज है? सोचो कल बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे देश भी ये कहने लगे कि हम उनकी भाषा नहीं बोल रहे तो हमें वहाँ रहने नहीं दे रहे। हम तो प्राउड से कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन अब लगता है डाइवर्सिटी में डिवीजन ज्यादा हो रहा है। लैंग्वेज शुड कनेक्ट पीपल, नॉट डिवाइड देम। अगर कोई गांव से 2 पैसे कमाने आए और बस इतनी सी गलती हो जाए कि उसे मराठी नहीं आती, क्या उसका जीना मुश्किल हो जाए और उसका बिजनेस बंद करवा देंगे सिर्फ भाषा के नाम पर? दोस्तों, मराठी मेरे देश का एक हिस्सा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश भी मेरे गर्व का एक हिस्सा है और इंग्लिश मेरा एक ग्लोबल कनेक्शन है। हर भाषा अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग एक दूसरे की भाषा का सम्मान और रिस्पेक्ट करें। अपनी बोली पे गर्व करो, लेकिन दूसरे की बोली पे अपमान मत करो, क्योंकि अगर भाषा बांटने लगे तो देश कैसे जुड़ेगा? थिंक अबाउट इट। 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन क्या सच में भारत आजाद हुआ था? क्या आजादी का मतलब सिर्फ ये है कि अंग्रेजों को बाहर निकाल दें और उनकी सोच को यहाँ रख दे? अगर आज भी कोई मराठी नहीं बोलता तो उसके साथ मारपीट होती है। उससे कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ मराठी बोलनी पड़ेगी। तो फिर ये डेमोक्रेसी कहाँ गई? What kind of freedom is this where you are not allowed to speak your own language in your own country? Is this what our freedom fighters fought for? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में लिखा है हर नागरिक को बोलने की, लिखने की और अपनी भाषा चुनने की आजादी है। तो कोई मराठी बोले, हिंदी बोले या तमिल, हर भाषा भारत की है, हर भाषा भाईचारे की। एंड लिसन केयरफुल, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट्स एन इमोशन, बट फोर्सिंग लैंग्वेज इज नॉट कल्चर। अगर मैं हिंदी में सोचता हूँ तो मुझे मराठी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे धमकाया जाए ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। कल को ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली या साउथ इंडिया तक पहुँच गई तो क्या हम आपस में लड़ते ही रहेंगे? आजादी का मतलब होता है मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ। आजादी का मतलब होता है मैं अपने कपड़ों, सोच और जिंदगी के तरीके को लेकर किसी से डरू नहीं। फ्रीडम इज नॉट अबाउट फाइटिंग ईच अदर, इट्स नॉट अबाउट आवर आइडेंटिटी एज इंडियन। जब कोई कहता है इंग्लिश नहीं बोलता या मराठी नहीं बोलता तो महाराष्ट्र छोड़ दो, तो मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम मेंटली इंस्लेव्ड हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी MNS अपने ट्वीट में कहते हैं जब तक महाराष्ट्र के अंदर सभी स्कूलों में मराठी को पहले माना जाए और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? आप लोग कमेंट करके जरूर लिखना और साथ ही हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।